सोनम वांगचुक देशद्रोही है, ऐसा कई लोग सोचते हैं। सोनम वांगचुक बहुत बड़े देशभक्त हैं और बहुत बड़े साइंटिस्ट भी हैं, ऐसा भी कई लोग सोचते हैं। ऊपर से ये जो नई नई पार्टी बनी है सीजेपी, ये छात्रों के हितों के लिए बनी है, छात्रों के मुद्दों के लिए बनी है, जेनजी पार्टी है, ऐसा कई लोग सोचते हैं। दूसरी तरफ ये पार्टी दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका एक दूसरा रूप है, ऐसा कई लोग सोचते हैं। तो हर एक चीज़ के दो पहलू हैं, दो मत हैं और दो पक्ष हैं। सही क्या है ये नहीं कह सकते क्योंकि दो लोग हैं। हर जो पक्ष है वो अपने को सही मानता है। पर फैक्ट्स को अगर हम देखें तो और फैक्ट पे ही रहें तो शायद वहाँ से कुछ सही गलत का निर्णय हो सकता है। तो फैक्ट तो ये है कि भाई साहब पेपर लीक तो हुए थे, ये फैक्ट है। और पेपर लीक अगर लगातार हो रहे हैं तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, किसी की भी हो, सरकार के मंत्रिमंडल से हो या फिर अधिकारियों के बीच से हो या फिर और जो इन सब चीज़ों में शामिल अपराधी हैं उनके बीच से हो, पर जिम्मेदारी कहीं ना कहीं किसी की तो तय होनी चाहिए। और जो सज़ा है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो भविष्य में इस चीज़ में लिप्त हैं या लिप्त होने वाले हों वो इस चीज़ पे हाथ ना डालें। तो फैक्ट तो ये है कि पेपर लीक हुए थे और उसके बाद क्या फैक्ट आता है कि सज़ा क्या हुई, ये बड़ी बात है। और इसी के लिए जो विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, जो कि कहा गया कि हमारे जो देश के शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे के लिए प्रदर्शन हो रहे थे, और जो बच्चे जिन्होंने सुसाइड कर लिया आफ्टर पेपर लीक होने के, उनको मुआवजा देने की भी बात चल रही थी कि तो इन सब चीज़ों के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा था। तो कुछ चीज़ें हैं जो सामने है फैक्ट की तरह, तो जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। अब ये सरकार की मंशा है, व्यवस्था की मंशा है कि वो जवाबदेही किस तरह से तय करती है। अब आज के विरोध प्रदर्शन में तो ये दिखा कि लाठीचार्ज हुआ क्योंकि धारा 144 लगी हुई थी, एक जगह पे 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे। बाकी इसके आगे की बात देखने योग्य होगी कि सरकार एक्शन क्या लेती है, क्योंकि प्रदर्शन तो लगभग ख़त्म हो गया। आज लाठी डंडे चल गए हैं, लाठीचार्ज हो गया है और आंदोलन भी तितर बितर हो गया है। पर क्या इसके बाद सरकार कोई और एक्शन लेती है पेपर लीक में सामने आए अपराधियों के विरुद्ध, या फिर अपने ही जो उसके लेवल में अधिकारी हैं या मंत्रिमंडल है उसमें कुछ फेरबदल करती है कि नहीं। सरकार के ऊपर कि वो जनता को क्या संदेश देना चाहती है।